बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ अनार के शरबत की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये अनार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अनार का जूस पीने से हमारा रंग भी गोरा होता है और हमारा जिगर भी सही तरह से काम करता है। और इस तरह से अगर हम शरबत बना के रख लें तो आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है वो आप देखें। इसके लिए सबसे पहले ये तकरीबन 1.5 किलो अनार है और उसके दाने इस तरह से निकाल लिए हैं। और ये 1 किलो चीनी है। इसमें ये 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हम। 2 चीज़ों से ही ये शरबत तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। और चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अनार का शरबत बनाने के लिए अब इसमें ये मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है और ये जो दाने हमने निकाल के रखे हैं ये इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम इनको पकाएंगे अच्छी तरह से ताकि इनका सारा रस पानी में आ जाए। ये अनार हमारा पकना शुरू हो गया है और देखें इसका कलर भी पानी में आना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो रेड कलर है ये सारा पानी में चला जाए, ये दाने सारे सफ़ेद हो जाएं। इसमें तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अनार के जो दाने हैं उन्होंने अपना कलर छोड़ दिया है और कलर सारा पानी में आ गया है। अब हम इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। फिर आगे क्या करना है मैं आपको इसको ठंडा करके फिर बताती हूँ। इसको रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, ये ठंडा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि अनार का सारा कलर जो है वो पानी में आ गया है। अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है, इसके नीचे बाउल रखा हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे। ये सारे अनार के दाने भी इसी में डाल देंगे। और इसको दबा दबा के हम इसका सारा रस निकाल लेंगे। और इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के मैंने इसका सारा रस निकाल लिया है। और अब ये जो बच गया है इसको हम फेंक देंगे। और अब ये जो पानी हमने निकाला है इसको वापस इसी पतीले में डालेंगे। और चीनी शामिल कर देंगे। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये शरबत हमारा गाढ़ा हो जाए। इसको मैंने अब पकने के लिए रख दिया है। इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा शरबत तैयार हो जाए। ये हमारा अनार का शरबत बिल्कुल अब ठंडा हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। इस तरह से हम गिलास में ये डालेंगे पहले शरबत। ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो चीनी जमना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा पतला ही रखना है।
तरह से आधा गिलास हम ये डालेंगे, फिर आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको रोज़ाना निहार मुँह पीना चाहिए। इससे हमारा जिगर और मैदा अच्छी तरह से काम करता है और हमारे जिगर की गर्मी भी दूर होती है और हमारे खून की कमी भी पूरी हो जाती है। इसको एयर टाइट बोतल में हम डाल के रख लेंगे। 10-15 दिन के लिए ये अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा दिनों तक ना रखें क्योंकि ये इसमें हमने कोई भी इसको महफूज करने के लिए कुछ और नहीं डाला, ख़राब होने का खतरा है, इसलिए थोड़े दिन ही रखें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।